अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज मैं आपके सामने एक बड़ी अहम खुशखबरी लेकर हाजिर हुआ। मुंबई की सरजमीन में वाक़े दारुल उलूम महबूब सुबहानी ये किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। ये मदरसा 1977 में तामीर हुआ था और तब से लेकर अब तक मसलक अहले सुन्नत व जमात यानी मसलक आला हज़रत की तरवीज व इशाअत में लगा हुआ है। इस मदरसे में कुल 3 शोबे हैं। एक शोबा शोबा निज़ामी है जिसमें तलबा आलिम और फाजिल बनते हैं। दूसरा शोबा शोबा हिफ्ज़ है जिसमें तलबा कुरान मजीद को बग़ैर देखे याद करते हैं। और तीसरा शोबा शोबा दीनियात है। शोबा दीनियात में मदरसे के कुर्ब जवार के बच्चों को इस्लाम की बुनियादी बातें सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं। अब तक इसका कोई निसाब नहीं था, लेकिन दारुल उलूम महबूब सुबहानी के प्रिंसिपल हज़रत अल्लामा व मौलाना सैयद इकरामुल हक कादरी मिसबाही दामज़िल्लुल आली ने इसका निसाब तैयार किया, जो कुल 5 हिस्सों में तैयार हो गया है और हमारे सामने मौजूद है। ये कुल 5 हिस्से हैं जिसका नाम है सुबहानी दीनी निसाब। हिस्सा अव्वल, हिस्सा दुवम, हिस्सा सुवम, हिस्सा चाहरुम, हिस्सा पंजुम, ये आपके सामने है। 5 हिस्से तैयार हो गए हैं और छप कर हमारे सामने आ चुके हैं। आज मैं इसी किताब के बारे में आपको बताऊंगा। जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये कुल 5 हिस्से हैं और हर हिस्सा 1 साल में मुकम्मल होता है। अगर आपका बच्चा ये 5 हिस्से पढ़ लेता है तो इसका मतलब ये है कि आपके बच्चे को इस्लाम की बुनियादी बातें मालूम हो चुकी है। इस निसाब की खूबी ये है कि मुसन्निफ़ ने इस निसाब को बहुत ही गौर व फिक्र से तैयार किया है और उसलूब बयान बिल्कुल आसान है ताकि तलबा को समझने में दुश्वारी ना हो। इसमें ज़रूरियात दीन क्या हैं ये बताए गए हैं, ज़रूरियात अहले सुन्नत क्या हैं ये बताए गए हैं, इस्लामी अखलाक व आदाब क्या होते हैं, यानी हमें किससे किस तरह मिलना चाहिए, किस तरह गुफ्तगू करनी चाहिए, खाना किस तरह खाना चाहिए, पानी किस तरह पीना चाहिए, सारे तरीके इसमें बताए गए हैं। कुरान करीम की सूरतें हिफ्ज़ कराई जाती हैं, अहादीस करीमा हिफ्ज़ कराए जाते हैं। इसमें अहले सुन्नत व जमात के अकायद को कुरान व हदीस से साबित किया गया है। गैर मजहबों के अकायद का रद्द किया गया है। हम्द व नात व मनकबत इसके अंदर मौजूद है। इस्लाम की बुनियादी बातें इसके अंदर मौजूद है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत मुख्तसर अंदाज में मुकम्मल सीरत इसमें मौजूद है। इस्लाम के बुनियादी मसाइल इसमें मौजूद है, यानी नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और अकायद के बुनियादी मसाइल इसमें मौजूद हैं। तलाक़ व निकाह के मसाइल भी इसके अंदर मौजूद है। यानी ये निसाब आपका बच्चा पढ़ लेता है तो इसका मतलब ये है कि आपके बच्चे को इस्लाम की जो बेसिक नॉलेज है, बुनियादी बातें हैं, वो मालूम हो जाएगी। हर रोज़ 1 घंटे का बैच होता है, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, फिर 2 से 3, 3 से 4 और फिर मगरिब बाद। आपको जैसी भी सहूलत मिलती है आप यहाँ पर अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं और अपने बच्चे को बुनियादी दीनी तालीम से आरास्ता करें, क्योंकि ये वक्त की बहुत बड़ी और अहम ज़रूरत है। अगर आपका घर दारुल उलूम महबूब सुबहानी से दूर है, आने जाने में दिक्कत हो सकती है, तो आप कोशिश करके ये किताब मंगवा लें। स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा है, ये व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर रब्ता करें। किताब आपको किस तरह हासिल होगी ये आपको पता चल जाएगा। किताब लें, खुद पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं। अगर आपके पास इतनी फुर्सत नहीं है कि अपने बच्चों को पढ़ा सकें तो किसी अच्छे मौलिम का इंतज़ाम करें जो आपके बच्चों को ये निसाब मुकम्मल करा दें। मैं वीडियो देखने वाले उन सभी हजरात से गुजारिश करूंगा कि अगर आपके मस्जिद में मकतब चलते हैं तो आप लोग कोशिश करें कि अपने मकतब में इस निसाब को आप दाखिल कराएं और जो भी बच्चे वहाँ पढ़ने आते हैं 5 साल कोर्स रखें और 5 साल में ये किताब वहाँ के बच्चों को आप पढ़ाएं, ताकि मुसलमान का हर बच्चा इस्लाम की बुनियादी बातों से वाकिफ़ हो सके, उसे मालूम रहे कि इस्लाम की बुनियादी बातें क्या हैं और बद मज़हब उसके अकायद बिगाड़ ना सकें। हम सब की तरफ से, जमात अहले सुन्नत की तरफ से हज़रत मौलाना सैयद इकरामुल हक कादरी मिसबाही मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि 4 से 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने इतना शानदार सुबहानी दीनी निसाब तैयार कर लिया है। इन्होंने पहला हिस्सा अपने दादा उस्ताद जलालतुल इल्म हुजूर हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम मंसूब किया है। दूसरा हिस्सा दारुल उलूम महबूब सुबहानी के बानी
حضور ساحل ملت مولانا عبدالرحیم مصباحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام منسوب کیا ہے، اور تیسرا حصہ اپنے شیخ طریقت جانشین حضور مفتی اعظم ہند حضور تاج الشریعہ کے نام منسوب کیا ہے۔ نصاب کا چوتھا حصہ اپنے استاد ہمارے استاد حضور خیر الاسقیاء حضرت علامہ و مولانا محمد احمد مصباحی سابق صدر المدرسین موجودہ ناظم تعلیمات جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے نام منسوب کیا ہے، اور اس کتاب کا پانچواں حصہ حضرت سید اکرام الحق صاحب نے اپنے والدین کریمین کے نام منسوب کیا ہے۔ کوشش کر کے یہ کتاب حاصل کریں اور اس کا مطالعہ کریں۔ میں نے 5 حصوں کا مطالعہ کیا ہے، مجھے تو یہ کتاب بہت اچھی لگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔